हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्योंकि बहुत सारे कमेंट आपके ऐसे आ रहे थे कि केवीएस एग्ज़ाम के बारे में कुछ अपडेट डालिए कि कब ये एग्ज़ाम होंगे, कब तक होने के चांसेस हैं, नोटिफिकेशन कब तक आएगी वगैरह वगैरह। ये वीडियो उसी से रिलेटेड है। जितनी जानकारी मेरे पास अवेलेबल है मैं उतनी आपको प्रोवाइड कराती हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले बता दूंगी, कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी तक रिलीज़ नहीं हुई है, लेकिन रिलीज़ होने की संभावना बताई जा रही है। अब ये कब तक रिलीज़ होगी, या तो आपको दिसंबर के एंड तक जो प्रोसेस अभी चल रही है ट्रांसफ़र वाली, वो ट्रांसफ़र वाली प्रोसेस एक ख़त्म हो चुकी है। अभी जो टीचर है नए जगह पे सफल हो चुके हैं, वो पहुंच चुके हैं, और फिर एक सेकेंड लिस्ट फिर से जो ट्रांसफ़र की चल रही है। ये सारी प्रोसेस ख़त्म होने होने के बाद ही सब कुछ नॉर्मल होने के बाद ये वैकेंसी, आप जो जैसा कि आपको पता होगा, इसके पहले भी मैंने कम्युनिटी पोस्ट एक ऑलरेडी डाल दिया था कि कितनी वैकेंसी कहाँ अवेलेबल है, और पूरी वैकेंसी लिस्ट मंगाई जा चुकी है ऑलरेडी। संगठन के पास सारी लिस्ट आ चुकी है, विद्यालय से सारे अलग अलग स्टेट से अलग अलग विद्यालय से इन्होंने टीचर्स की वैकेंसी की लिस्ट मंगवा ली है। और अभी पूरा ये ट्रांसफ़र का प्रोसेस कंप्लीट होते ही आपको जल्दी ही केवीएस रिलीज़ करेगा ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जो कि वेबसाइट पे आपको देखने को मिलेगा। अभी नवंबर में इसके चांसेस नहीं हैं। दिसंबर या तो लास्ट में होगा, और नहीं तो ये जनवरी में जा सकता है। बट अभी फ़िलहाल इसके नवंबर में नहीं आ सकता है, क्योंकि ये प्रोसेस कंप्लीट होते होते पूरा नवंबर लग जाएगा। दिसंबर भी बिगनिंग में नहीं आएगा, दिसंबर एंड तक आपको देखने को मिलेगा अगर इस साल आ जाता है तो, और नहीं तो आपको नेक्स्ट ईयर जनवरी तक ये आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। ये एक संभावित बात कह रही हूँ मैं। इस तरह के पेपर की आपने बहुत सारी कटिंग देखी होगी, जिसमें कि बताया जा रहा है कि बहुत सारे पोस्ट केंद्रीय विद्यालय में अभी खाली चल रहे हैं। फिलहाल अभी कॉन्ट्रैक्टुअल के लिए भी इन्होंने निकाल लिया है, क्योंकि एकेडमिक ईयर अभी ऑफलाइन हो चुका है, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही मोड चल रहे हैं। तो ऑलरेडी यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टुअल टीचर की भी यहाँ पे निकाल दी गई है हर अलग अलग स्कूल्स में, जिसकी वजह से, क्योंकि ये आगे का जो प्रोसेस है वो रुके नहीं, जो एकेडमिक प्रोसेस है वो रुक जाएगा, क्योंकि वैकेंसीज बहुत ज़्यादा है। तो जो एकेडमिक प्रोसेस है वो रुके नहीं, इसके लिए कॉन्ट्रैक्टुअल टीचर से अभी काम चलाने का दौर जारी है। लेकिन आपको जल्दी ही परमानेंट वाली वैकेंसी देखने को मिलेगी, क्योंकि लास्ट वैकेंसी जो आई थी वो 2018 में आई थी। 2018 के बाद वैकेंसी नहीं आई है ड्यू टू कोविड। वैसे अल्टरनेट ईयर पे आती है, लेकिन ड्यू टू कोविड ये वैकेंसी इस बार 19 और 20 दोनों में ही नहीं आई है। और जैसा कि है कि जो वैकेंसीज़ की जो लिस्ट है ऑलरेडी केंद्रीय विद्यालय ने अपने वेबसाइट पे अपडेट कर दिया है, सारे विद्यालय से मंगाने के बाद। सो स्टेट वाइज वैकेंसी और विद्यालय वाइज वैकेंसी दिखाने से पहले एक बार मैं बता दूं, पोस्ट ग्रेजुएट के लिए आप तैयारी शुरू कर सकते हैं अभी से, क्योंकि वैकेंसी आने के बाद टाइम बहुत कम होता है, और वैकेंसीज जो है वो अच्छी खासी है। अब कितनी वैकेंसी फिर ये निकालेंगे ये डिपेंड करता है समय के अनुसार, क्योंकि सारी वैकेंसी एक साथ ये फिल नहीं करते हैं। कुछ ये कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर के लिए ये छोड़ देते हैं, जिससे कि इनका जो एक्सपेंस है वो कम करने के लिए कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर से काम चलाया जाता है। नेक्स्ट है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। अगर आप बनना चाहते हैं तो आपके लिए 2 इयर्स का इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट एमएससी कोर्स होना चाहिए किसी भी रीजनल कॉलेज से, जो कि या फिर एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी से, जो आपका सब्जेक्ट है पीजीटी का, जो भी सब्जेक्ट से आप पीजीटी बनना चाहते हैं उससे कंसर्न सब्जेक्ट में आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। साथ में बीएड की डिग्री होनी चाहिए, और आपकी स्पेशलिटी होनी चाहिए हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों ही में टीचिंग के लिए। आगे नेक्स्ट है प्राइमरी टीचर के लिए क्वालिफिकेशन। एक बार क्विक देख लेते हैं। ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपके पास 50% मार्क्स के साथ, प्लस आपका बीएड होना चाहिए, आपका सीटेट क्वालिफाइड होना चाहिए। अगर आपने सीटेट इस बार फिल किया है तो आप क्वालिफाई कर सकते हैं, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है, वैकेंसी अभी तक आई नहीं है। और साथ में स्पेशलिटी होनी चाहिए आपकी टीचिंग, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आप पढ़ाने के लिए कैपेबल होने चाहिए। आगे टीजीटी की बात करें तो टीजीटी में आपका 4 इयर्स का इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स होना चाहिए, रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी ऑफ द सब्जेक्ट कंसर्न होना चाहिए, 50% अग्रीगेट मार्क्स होना चाहिए, या फिर बैचलर डिग्री हो सकती है आपकी विद द कंसर्न सब्जेक्ट 50% मार्क्स के साथ। साथ में बीएड या फिर इक्विवेलेंट टीचिंग डिग्री होनी चाहिए।
साथ में आपकी इंग्लिश और हिंदी जो है इसमें आपकी स्पेशलिटी होनी चाहिए, टीचिंग दोनों में आप करने के लिए कैपेबल होनी चाहिए। एज लिमिट जो है आपको पता है कि ऑलरेडी आपको बहुत बार बता चुकी हूँ मैं भी, फिर से एक बार बता रही हूँ कि जो प्राइमरी टीचर है उनके लिए मैक्सिमम 30 ईयर्स है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के लिए 40 ईयर्स है और टीजीटी के लिए 35 ईयर्स है। अब यहाँ पर महिलाओं को सभी में 10-10 साल की छूट है। स्टेट वाइज वैकेंसी मैंने ऑलरेडी कम्युनिटी पर डाला था, जिसके नीचे मुझे कमेंट देखने को मिले थे कि आप इसके बारे में वैकेंसी अपडेट के बारे में बताइए। तो आंध्र प्रदेश में देखिए जो सैंक्शन पोस्ट है टोटल 1189 है, जिसमें कि 989 पोस्ट सिर्फ स्टाफ इसमें है, बाकी के पोस्ट वैकेंट है। अरुणाचल प्रदेश में 443 है, जिसमें कि अभी 354 ऑलरेडी सैंक्शन है, बाकी के वैकेंट है। असम में भी ठीक इस तरह से 2117 है और 1750 पोस्ट है जो ऑलरेडी सैंक्शन, इसमें सैंक्शन पोस्ट ये हैं और ये इतने पोस्ट ऑलरेडी वहाँ पर स्टाफ है और जो बाकी की वैकेंसी है। बिहार में 1825 और 1625 जो स्टाफ अभी हैं और 1825 सैंक्शन है, बाकी वैकेंट है। चंडीगढ़ में देखेंगे तो 286 है, जिसमें कि 272 जो है ऑलरेडी इसमें ऑलरेडी पोजीशन में है, बाकी के वैकेंट है। आगे चंडीगढ़ के बाद छत्तीसगढ़ में देख लेंगे तो 1205 यहाँ की टोटल सैंक्शन पोस्ट है, जिसमें कि 981 जो है वहाँ पर अभी है और बाकी की वैकेंसी है। दादर नगर हवेली में 38 है, जिसमें कि 33 ऑलरेडी इसमें है और 38 में बाकी की वैकेंसी है। दमन एंड दीव में 23 सैंक्शन है, जिसमें कि 19 वैकेंट है। दिल्ली में 3651 है, जिसमें कि 3514 जो है ऑलरेडी है, बाकी की वैकेंसी है। गोवा में 202 है, जिसमें कि 164 जो है ऑलरेडी पोजीशन में, बाकी की वैकेंसी है। आगे गुजरात में 1558 है, जिसमें कि 1379 जो है वो जो पोस्ट है वो ऑलरेडी हैं, बाकी की वैकेंसी है। ठीक इस तरह से हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटका, केरला, लक्षद्वीप और सिक्किम, तमिलनाडु, राजस्थान में भी वैकेंसी आप देख सकते हैं। और यहाँ से आप समझ सकते हैं जो वैकेंसी जो है टोटल मिला के देखा जाए तो ये तो मैं आपको स्टेट वाइज दिखा रही हूँ। टोटल जो वैकेंसी है जो अभी तक डिटेल जो दी गई है संगठन के वेबसाइट पे जो है वो बताई जा रही है 3908 वैकेंसियाँ, यानी कि पूरी 4000 के करीब वैकेंसी है। और जाहिर सी बात है पूरी वैकेंसी फिल नहीं की जाती है, तो बहुत ज़्यादा पोस्ट भी आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि बहुत ज़्यादा पोस्ट आएगी। इसके अलावा अगर देखेंगे तो लाइब्रेरियन की जो पोस्ट है उसमें भी टोटल 48 सैंक्शन है, जिसमें कि 26 है वैकेंसी है। तो डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग विद्यालय के हिसाब से ऑलरेडी लिस्ट आ चुकी है। आप अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। तैयारी शुरू करने के लिए आपको सबसे पहले ज़रूरी है यहाँ से सिलेबस पता करना आपको कि आपका सिलेबस क्या होने वाला है। आपकी स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। तो जो भी स्ट्रैटेजी है, अगर आपको किस तरह से एग्ज़ाम को प्रिपेयर करना है और किस तरह से आपको स्ट्रैटेजी बनानी है, अगर आप ये जानना चाहते हैं, मेरी स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी मैं आपके साथ शेयर करूँगी इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने की। अगर आपको ये चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और अगर आप कमेंट करेंगे तो ही इसके रिगार्डिंग मैं आपको नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड कराऊंगी, जिसमें कि सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी जो होगी टीजीटी की, पीजीटी की और पीआरटी की, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। किस तरह से आप, अगर आप वर्किंग है, आपके पास समय कम है, या फिर आप एक हाउसवाइफ हैं, बच्चे हैं घर में, और या फिर आप हाउसवाइफ और बच्चों के साथ साथ आप ऑलरेडी कहीं वर्किंग भी कर रहे हैं, कहीं आप टीचिंग कर रहे हैं या और कहीं भी आप कोई काम कर रहे हैं और आपके उसके साथ साथ आप उसकी तैयारी करना चाहते हैं, तो आप किस तरह से अपनी पूरी स्ट्रैटेजी बना के तैयारी कर सकते हैं और एग्ज़ाम को क्रैक भी कर सकते हैं। इवन मैंने भी ऑलरेडी यहाँ पर टीचिंग करते हुए मैंने तैयारी करी और एग्ज़ाम को क्रैक किया, तो यहाँ पे स्ट्रैटेजी मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। आप अगर कमेंट करेंगे तो मैं आपको वो आपको स्ट्रैटेजी, स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी प्रोवाइड कराऊंगी। और एग्ज़ाम की तैयारी आप शुरू कर दीजिए। एग्ज़ाम की वैकेंसी की वेट मत कीजिए, क्योंकि वैकेंसी बहुत ही जल्द रिलीज़ कर दी जाएगी। डेट मैं नहीं बता रही हूँ, क्योंकि दिसंबर एंड या फिर जनवरी तक वैकेंसी आपको लेटेस्ट देखने को मिलेगी। तो अगर आपको स्ट्रैटेजी
और जो प्रिपरेशन के लिए जो क्या प्रीवियस ईयर पेपर और जो भी बुक्स हैं वो सारी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में एक बार ज़रूर लिखिए। तो मैं जल्दी ही इस बारे में पूरी डिटेल वीडियो बनाऊंगी और पीजीटी केमिस्ट्री के लिए स्पेशल अलग वीडियो आपको अगर चाहिए तो आप बताइए, उस तैयारी के लिए मैं सेपरेट वीडियो आपको प्रोवाइड करूँगी। मिलती हूँ जल्दी ही नई इन्फॉर्मेशन के साथ इन अ नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।